हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब जहांगीर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने अकबर तक के टॉपिक को कवर कर लिया था। यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपको देखिए इस चैनल पर जाना है और आप देखेंगे आपको एंशियंट हिस्ट्री पूरी इसमें कंप्लीट करा दी गई है, जो आपकी आर एस शर्मा की आती है। और ये सतीश चंद्र की जो मिडिवल हिस्ट्री आती है, यानी मध्यकालीन भारत जो आता है, उसके हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अपना सुझाव भी दे सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आपका जो आरओ का एग्जाम होना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सीरीज। तो चलिए हम जहांगीर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 के मध्य में था। ठीक है, इनका जन्म मरियम उज्जमानी से हुआ था। ठीक है, मरियम उज्जमानी कौन थी? तो जोधाबाई ही थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बचपन का नाम इनका सलीम था और प्यार से इन्हें आपके अकबर शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक सेकंड। देखिए आगे यहाँ पर देखिए बचपन का नाम इनका क्या था? सलीम। ये शेखू बाबा इन्हें कहते थे। ठीक, इसको देखिए आगरा में इन्होंने न्याय का घंटा लगवाया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्याय प्रिय थे, यानी न्याय को ये ज्यादा तवज्जो देते थे। तो कोई भी आम आदमी वहां का न्याय का घंटा बजाता था तो सीधा राजा को पता चलता था और वो वहां पर न्याय का काम करते थे। ठीक, इनके पुत्र का नाम था खुर्रम। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, जिसे शाहजहां भी कहा जाता है। ठीक है, अहमदनगर के वजीर थे। चीचा अहमदनगर के वजीर जो आपके मलिक अंबर को हराने पर इन्हें ये खुर्रम शाहजहां की उपाधि मिली थी। ठीक है, शाहजहां की उपाधि। ठीक, इसका देखिए 1606 में बात करते हैं तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? तो ये आपके जहांगीर के खिलाफ किए थे। ठीक, खुसरो ही पुत्र था। इसने खुसरो ने क्या किया था? अंधा करके हत्या करवा दी गई थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक, क्यों करवा दिए गए थे? क्योंकि गुरु अर्जन देव ने इसकी सहायता की थी खुसरो के विद्रोह में। तो गुरु अर्जन देव को भी फांसी हो गई थी 1606 में। और जो खुसरो था, इसको अंधा करके इसकी हत्या करवा दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान देना है। कांधार ईरान के हाथों में चला गया था 1622 में। चीज आपको ध्यान देना इसी शासनकाल में। इसको देखिए नूरजहां, जिसे हम मेहरुन्निसा भी कहते हैं, इनका देखिए 1611 में विवाह होता है। किससे होता है? तो ये आपके जहांगीर से होता है। ठीक, मिर्जा गियास बेग की ये बेटी थी, इंपॉर्टेंट है। और मिर्जा गियास बेग का ही मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया था। और कहाँ था ये? आगरा, आगरा में बना था ये मकबरा। ठीक, नूरजहां जो है देखिए मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मिर्जा गियास बेग की बेटी ने जो उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि दी थी? तो इतमाद उद्दौला दी थी। ठीक, इसके बाद इनकी माँ का नाम था असमत बेगम। ये चीज आपको ध्यान देना। इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को बनाया था। ठीक है, यानी इन्होंने आविष्कार किया था एक प्रकार से असमत बेगम। ये चीज आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। मरियम उज्जमानी का मकबरा कहाँ था? सिकंदरा, आगरा में। अकबर का भी मकबरा यहीं पर स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर, जहाँ शहादरा में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसे बनवाया किसने था? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक, इसको देखिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे जहांगीर के समय? देखिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इससे के देखिए चित्रकार आपके हैं उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को देखिए उपाधि कौन सी मिली थी? नादिल उर अस्र की। और अबुल हसन को नादिल उर जमा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। जो नादिर उल अस्र था, देखिए साइबेरियन नामक सारस का चित्र बनवाया था इसने। ठीक है, ये पक्षियों का चित्र बनाने में बहुत ही ज्यादा पारंगत था। इसके बाद देखिए अशोक का कौशाम्बी स्तंभ की बात करूं, देखिए इसका उल्लेख है आपके प्रयाग प्रशस्ति समुद्र गुप्त में मिलता है। ठीक है, और जहांगीर का भी उल्लेख इसमें मिलता है। किसमें? कौशाम्बी स्तंभ में। ये चीज आपको ध्यान देना है। तंबाकू की खेती बात करें, तंबाकू भारत में कैसे आया था? तो पुर्तगालियों के माध्यम से आया था। लेकिन जहांगीर ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा नशा भारत में फैल रहा था, जिसके कारण जहांगीर परेशान होकर तंबाकू को पूरी तरह से बंद कर दिया था अपने शासनकाल में। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? जो कि जहांगीरी नाम है। और इसे पूरा किसने किया था? मौत बिद खां ने इसे पूरा किया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। दो अस्पा एवं सिंगा अस्पा प्रथा की बात करें, देखिए ये मनसबदारी में सुधार के लिए थे दोनों। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। और ये आपके जहांगीर के समय के ही हैं। फर्स्ट यूरोपियन कौन आया था? तो विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के समय में 1608 में। और जेम्स फर्स्ट का ये दूत था। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद अन्य यूरोपियन जो आता है वो निकोलस डाउटन आता है 1614-15 में। गद्दी पर बैठते ही 12 अध्यादेश जारी करता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए हम बात कर लेते हैं शाहजहां के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1627 से 1658 के मध्य रहता है। इसका जन्म 1592 में शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक,
माता का नाम क्या था, जगत गोसाई थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। पत्नी का नाम इनके क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए ये जो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था ना, तो ये आपको ध्यान देना, अंधा करके हत्या करवा दी थी किसकी, तो ये आपको ध्यान देना है जहांगीर की हत्या करवाई थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, खुसरो ने ही अपने पिता की अंधा करके हत्या करवा दी थी। इसके बाद देखिए खुर्रम, खुर्रम यह नाम रहता है किसका, शाहजहां की। ये चीज आपको ध्यान देना, 1627 से 1658 के मध्य में। अर्जुमंद बानो बेगम की बात कर लेते हैं, तो उपाधि इन्हें कौन सी मिली थी, तो मल्लिका ए जमानी की मिली थी। और मुमताज महल की बात करें तो देखिए मुमताज महल इन्हीं की याद में बनाए गए थे, किनकी याद में, अर्जुमंद बानो बेगम की याद में ही ताजमहल बनवाए गए थे, ये चीज आपको ध्यान देना। और दोनों की कब्र यहीं पर स्थित है, शाहजहां की भी और आपके अर्जुमंद बानो बेगम की भी। स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है इसे। इन्होंने देखिए क्या क्या बनवाया था, देखिए इन्होंने मयूर सिंहासन जिसे हम तख्ते ताउस कहते हैं ये बनवाया था, लाल किला इन्होंने बनवाया था। देखिए मयूर सिंहासन जो था उसके वास्तुकार कौन थे, तो बादल खान थे। मोती मस्जिद जो आपकी आगरा में स्थित है उसे बनवाया था। और जो देखिए दिल्ली में जो स्थित है ना, उसे औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली में लाल किला के पास ही आपकी मोती मस्जिद बनी, तो उसे औरंगजेब ने बनवाया था। जामा मस्जिद की बात करें, देखिए दिल्ली में स्थित है। शाहजहां को कोहिनूर किसने दिया था, तो मीर जुमला ने दिया था, जो कि गोलकुंडा के वजीर थे। शाहजहां के बड़े पुत्र का नाम क्या था, दारा था। इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो चीजें लिखी हैं, इन्होंने देखिए उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था सिरे अकबर नाम से। इन्होंने उपाधि इन्हें कौन सी मिली थी, सहबुद इकबाल नाम से मिली थी। रचना इनकी क्या है, मजमे उल बहरीन है। इन्हें लघु अकबर भी कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। राजकवि का नाम क्या है शाहजहां के समय में, तो कलीम नाम है इनका, ठीक। इसके बाद देखिए कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित जो हैं, ये दोनों आपके शाही संरक्षण इन दोनों को प्राप्त था, ये चीज आपको ध्यान देना है। शाहजहां नामा के लेखक कौन थे, तो इनायत खां थे, ये चीज आपको ध्यान देना। संगीतज्ञ कौन थे, तो लाल खां थे। और उपाधि कौन सी मिली थी, तो मिली थी इन्हें गुड़ समुंदर। देखिए एक विदेशी था टैवर्नियर, ये आपका शाहजहां के शासनकाल में आया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो ये मोहम्मद शाह था, ठीक है, मोहम्मद शाह। इसके बाद बात कर लेते हैं शासनकाल में विदेशी कौन आया था, तो ये पीटर मुंडी आया था, जो कि आपका ये ब्रिटिश विदेशी था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जर्मनी का एक यात्री आया था, उसका क्या था, अल्बर्ट डी मैंडेस्टो, सूरत में आया था 1638 में। पातशाह नामा के लेखक कौन है, तो पातशाह नामा के लेखक है अमीन कजबीनी, ठीक है। इसका फर्स्ट खत अमीन कजबीनी ने लिखा था पातशाह नामा का, और सेकंड खत लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने, चीज भी आपको ध्यान देना है। शाहजहां के पुत्रों का नाम आपको यहाँ पर ध्यान देना है। दारा शिकोह सबसे बड़ा था, इसके बाद देखिए औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। दारा शिकोह के बाद शाह शुजा आता है, इसके बाद औरंगजेब आता है, ठीक है। तीसरे नंबर का है औरंगजेब, ये चीज आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ा दारा शिकोह, तो देखिए इसे आगरा का शासन मिला हुआ, तो सूबेदार था। औरंगजेब दक्कन में राज करता था। मुराद जो था ये आपका गुजरात में शासन करता था, और शाह शुजा आपके बंगाल में शासन करता था। बहादुरपुर युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो भी युद्ध लिखे हैं ये आपको ध्यान देना है। बहादुरपुर का युद्ध औरंगजेब और मुराद के मध्य में होता है, 1658 में इसमें औरंगजेब जीत जाता है। धर्मत के युद्ध 1658 में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में हुआ था, ठीक है। दारा शिकोह की तरफ से जसवंत राठौर लड़ते हैं, औरंगजेब इसमें जीत जाता है। सामूगढ़ का युद्ध की बात करें 1658 में, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होता है, औरंगजेब इसमें जीत जाता है। और सामूगढ़ के युद्ध में इनके पिता को कैद में डाल दिया जाता है, किसे, तो ये आपके शाहजहां की बात हो रही है, शाहजहां को कैद में डाल दिया जाता है, ठीक। ख्वाजा युद्ध 1659 में औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य में होता है। 1659 में ही आपके देवराय का युद्ध होता है, दारा शिकोह की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध होता है, इसके बाद धर्मत का युद्ध होता है, धर्मत के बाद आपका सामूगढ़ का होता है, सामूगढ़ के बाद ख्वाजा युद्ध होता है, फिर आपका देवराय का युद्ध होता है। पंडित जगन्नाथ की बात करें तो देखिए इन्होंने कृत लिखी थी रस गंगाधर, ठीक है, और इन्हें उपाधि मिली थी राय या पंडित राज की, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक। आगे बात करते हैं हम, तो औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था 1658 में, सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही। और शाहजहां को आगरा में बंदी बनाया गया था, और 1666 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए औरंगजेब की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में जो है। औरंगजेब की बात करें तो देखिए इन्हें जिंदा पीर और शाही दरवेश भी कहा जाता था। दो बार उन्होंने अपना सिंहासन में बैठने पर राज्याभिषेक करवाया था, 1658 में आगरा में, 1659 में दिल्ली में। देखिए फर्स्ट इनके बारे में दो चरण के बारे में उल्लेख मिलता है। पहले चरण में देखिए इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को नहीं तोड़ा था, परंतु जो नए मंदिर हैं
उनका निर्माण पर रोक लगा दी थी। मुसलमानों को देखिए इन्होंने देखिए झरोखा का दर्शन बैन करा दिया, नौरोज त्योहार को बैन करा दिया, सिखों को कलमा लिखना बैन करवा दिया था। मुहतसिम अधिकारी जो होता था ये क्या है, नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी था इनके समय मुहतसिम अधिकारी, ठीक। नशा प्रतिबंधित कर दिया था इन्होंने, जुओं को प्रतिबंधित कर दिया था और वैश्यावृत्ति को भी प्रतिबंधित कर दिया था। अब देखिए सेकंड चरण है, इसमें देखिए उसमें देखिए थोड़ा सा सही लग रहा था शासक, लेकिन अब देखिए यहाँ से देखिएगा आपको इसके रूप बदले 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 आपको मिलेंगे। इसने देखिए विद्रोह किया सतनानी, जाट, सिख और मराठाओं का। सतनानी, जाट, सिख और मराठाओं ने औरंगजेब का विरोध करना ये सब लोग स्टार्ट कर देते हैं। 1672 में ही आपका सतनानी नामक कृषि विद्रोह होता है 1672 में। दारुल दारुल हर्ब को दारुल हर्ब को आपके दारुल इस्लाम में बदल दिया जाता है। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल दिया जाता है। कट्टर नीतियां देखिए कौन कौन सी लागू करता है, ये देखिए हिंदुओं को जो तिलक लगाते थे माथे पर उसे बैन करवा देता है। हाथी घोड़ा पालकी को बैन करा देता है। मंदिरों को तोड़ना भी स्टार्ट कर देता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर केशवनाथ का मंदिर है आपका 1666 में इसे तोड़ देता है। विश्वनाथ मंदिर है इसे 1669 में तोड़ देता है। और यहीं पर देखिए ज्ञानवापी मस्जिद जो आपके बनारस में स्थित है उसे ये निर्मित करवाता है। तुलादान को देखिए बैन करा देता है। पाठशाला जो हिंदुओं के लिए थी उसे बैन करा देता है। जजिया कर के लागू करा देता है 1679 में, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर भी लागू कर देता है। चुंगी कर हिंदुओं को लागू कर देता है। हिंदू त्योहार को मनाने पर मनाही कर देता है, यानी नहीं लागू नहीं करता है कि आप हिंदू त्योहार मना सके। चित्रकला संगीत पर प्रतिबंध लगा देता है, बल्कि खुद वीणा बहुत अच्छी बजाता था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राजस्व विभाग में हिंदुओं की जगह मुस्लिमों को ये नियुक्ति स्टार्ट कर देता है। अब देखिए सिखों के 9वें गुरु थे आपके तेग बहादुर की भी इसने हत्या करा दी थी 1675 में, चीज आपको ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए बीबी का मकबरा है जो आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे रबिया उद्दरानी का मकबरा भी कहते हैं। इस मकबरे का निर्माण राजकुमार आजम शाह 1651 से 1666 के मध्य में इसे कंप्लीट करता है। दक्षिण के 2 राज्यों को इसने जीता था, बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 में। गोलकुंडा का ही शासक था अबुल हसन कुतुब शाह, जिसने देखिए ब्राह्मणों में मदन्ना और अकन्ना जो 2 थे, ये मुगल शासक से इसने रक्षा की थी, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। मदन्ना और अकन्ना ने। हिंदू मनसबदार इसके समय बहुत ज्यादा थे, लगभग 33% हिंदू मनसबदार थे, यानी सैनिक में, ठीक। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किसने किया था, तो मोहम्मद अकबर ने किया था, बेटा था इसका दुर्गादास राठौर के कहने पर, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो 1707 में हो जाती है अहमदनगर में। ये वीणा बजाने में माहिर था, ठीक। विद्रोह की बात करें देखिए अफगान विद्रोह होता है 1667 में कबीला यूसुफ जई के द्वारा। जाट विद्रोह आगरा, मथुरा, ग्वालियर के जाटों ने द्वारा किया जाता है और उसका नेतृत्व देखिए गोकुल जाट करता है, ठीक है। अकबर के मकबरे को ये खोद डालते हैं, कौन, जाट लोग जो होते हैं, विरोध करते करते अकबर के मकबरे को भी खोद डालते हैं। कहाँ, सिकंदरा में। कौन खोद डालता है, जो एक था राजराम जाट जो था वही इस कब्र को खोदने का काम करता है, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, एक सेकंड। अब देखिए बुंदेला विद्रोह की बात कर लेते हैं। बुंदेला विद्रोह जो है आपका शाहजहां के शासन काल में ही होता है, ठीक। ये शाहजहां के शासन समय जो है नेतृत्व कौन करता है बुंदेला विद्रोह का, तो देखिए जुवार सिंह और आपके चंपत राय बुंदेला जो है करते हैं। औरंगजेब के समय 76 साल थे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आगरा पर अधिकार किसने कैसे हुआ था, तो ये देखिए सामूगढ़ का युद्ध होता है आपका अप्रैल 1658 में। इसी के बाद आगरा पर अधिकार हो जाता है, ठीक। औरंगजेब की रचना की बात करें, देखिए रुकात आलमगिरी है, ठीक है, और इनका अनुवाद किसने किया था, तो जमशेद बिन मुरिया ने किया था। देखिए औरंगजेब के जो गुरु थे वो मोहम्मद हाकिम थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आपके खजुआ संप्रदाय से संबंधित थे। इसका देखिए टैक्स इसने औरंगजेब ने टैक्स कौन कौन से खत्म किए थे, तो इसने देखिए राहदारी टैक्स को खत्म कर दिया था, जो कि आपके आंतरिक पारगमन शुल्क लगता था, और पानदारी जो आपकी व्यापारिक चुंगी थी उसे समाप्त कर देता है। इसको देखिए इसके शासनकाल में सीमा जो है सबसे ज्यादा विस्तृत थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। फुतहात आलमगिरी की रचना की बात करें तो देखिए फुतहात आलमगिरी की रचना ईश्वर दास नागर के द्वारा की जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नुक्सा ए दिलखुशा की बात करें देखिए भीमसेन कायस्थ के द्वारा ये लिखी हुई है। जागीरदारी शंकर इन्हीं के समय आए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए बात कर लेते हैं मोती मस्जिद की, तो मोती मस्जिद का देखिए दिल्ली में, मैंने आपको बताया कि मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। पूर्ण संगमरमर की ये बनी थी और 1659-60 में।
देखिए आगरा की जो मोदी मस्जिद है उसे शाहजहां ने बनवाया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पुरंदर की संधि आपकी 11 जून 1665 में होती है। ये आपको देखिए मुगल सेनापति जयसिंह और मराठा सेना के मध्य में होती है पुरंदर की संधि, ठीक। इसका देखिए मनसब आपको पता है कि दशमलव प्रणाली पर काम कर रहा था। मान कुतूहल बुक की बात करें, देखिए ये संगीत से संबंधित, देखिए इसका फारसी अनुवाद राग राग दर्पण है, और राग दर्पण का रचना किसने की थी, तो फकीर उल्लाह द्वारा ये की गई थी, ठीक। विदेशी यात्रा कौन आया था, तो निकोलस मनुची आया था, ठीक है। निकोलस मनुची जो आता है ये आपको विदेशी यात्री था, इटालियन था। और ये पहले देखिए सेना में रहता है, इसके बाद ये चिकित्सक, मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में भी शामिल हो जाता है। फ्रांसीसी चिकित्सक कौन आया था, तो ये आपको ध्यान देना है, डोकोस बर्नियर आया था। इसको देखिए साहिबत उल जमानी की उपाधि दी थी, किसने की दी थी, तो जहान आरा ने दी थी। जहान आरा को ये साहिबात उल जमानी की उपाधि दी गई थी, जहान आरा को, ठीक। ये जहान आरा जो था ये शाहजहां और मुमताज की बड़ी बेटी थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, जहान आरा। इसके बाद देखिए जफरनामा विजय पत्र की बात करें, देखिए ये गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, ये किसे लिखा था, तो औरंगजेब को लिखा था। जनपद को इस समय क्या कहा जाता था, तो जनपद को सरकार कहा जाता था। मीर बख्शी की बात करें, देखिए मीर बख्शी जो होता था ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अब देखिए मुगल प्रशासन की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए जो भी मुगल प्रशासन की मुख्य चीजें हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे। राजत्व सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आईन अकबरी में मिलता है, और ये 7वें चैप्टर में मिलता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। राजत्व सिद्धांत जो है इनका सुलह नीति पर आधारित था, जो कि अकबर की देन थी। इसमें देखिए अकबर ने ईश्वर का प्रकाश इसे कहा था, राजा को ईश्वर का प्रकाश माना था, जिसे हम फर्रे इज्जती कहते हैं। शासन के 4 तत्व तो बताए गए हैं इसमें, अग्नि, योद्धा, जल, बुद्धिजीवी, वायु, श्रमिक, पृथ्वी, सेवक। इसको देखिए इसमें पातशाह की बात करें, तो पातशाह ने स्वयं को ही खलीफा मानना स्टार्ट कर दिया था। वजीर की बात करें तो वजीर वकील को कहा जाता था, और अकबर के समय बैरम खां था। बैरम खां जो है वित्तीय और प्रशासन को देखता था, वित्तीय से संबंधित आपकी दीवाने आला थी, ठीक है, जो दीवान बनाया गया था, और ये वित्तीय शक्ति के लिए था। दीवान जो है इसका देखिए प्रमुख होता था, दीवान की हेल्प के लिए दीवाने खालसा था, यानी राजकीय भूमि। इसके अलावा आपके दीवाने तन भी था, यानी नकद वेतन। इसके बाद देखिए मीर बख्शी की बात कर लेते हो, तो मीर बख्शी जो है ये आपका मुख्य सेनापति था, मुख्य वेतन अधिकारी भी था ये। मीर समा की बात करें, देखिए मीर समा राजमहल की जरूरतों को पूरा करने वाला ये अधिकारी होता था, मीर समा, ठीक है। राजसमा में जो कमियां हैं, जो आपकी जरूरत की चीजें चाहिए, तो आप सीधा चिल्लाइए मीर समा, तो आपको वो उपलब्ध कराएगा। इसके बाद देखिए सद्र उल सदर की बात करो, देखिए धार्मिक आचरण अधिकारी हैं, ठीक है। इसके बाद काजी उल कुजात ये न्यायाधीश थे। मीर आतिश तोपखाना प्रमुख थे। मुहत्सिब ये नैतिक आचरण प्रमुख थे। मीर बर ये आपके वन विभाग के प्रमुख थे। मीर अर्ज देखिए अर्जी देखने वाला। मीर बहरी जल सेनापति। मीर माल आपके थे टकसाल प्रमुख। प्रांतीय प्रशासन की बात करो, देखिए सबसे पहले सरकार आता था, फिर परगना आता था, फिर आपका नगर आता था। सरकार को हम जनपद भी कहते हैं। परगना का प्रमुख आपका पटेल या कानूनगोत होता था। नगर का प्रमुख कोतवाल होता था, और सरकार या जनपद का प्रमुख फौजदार या आमल गुजार होते थे, जो अकाउंट्स देखते थे। और आपके अमीर था जो भू राजस्व को देखता था। इसको देखिए बंगाल का अधिकारी किसे बनाया गया, मुत्सद्दी को बनाया गया था। आप देखिए न्याय की बात कर लेते हो, तो न्याय में देखिए शरीयत के अनुसार चार चार प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। इस कुरान जिसे हम पैगंबर का संदेश कहते हैं। हदीस सुनी हुई बातों का अर्थ जो निकाले उसे हदीस कहते हैं। इजमा ये विद्वानों की व्याख्या है। कयास ये अंदाजा लगाकर जो चीजें बताई जाती हैं उसे कयास भी कहते हैं, आप नॉर्मल शब्द भी जानते हैं। अब देखिए अधिकार की बात करूं, देखिए बहादुर शाह टॉप पर था, और काजी आपके सेकंड स्थान पर था, ठीक है। इसका मतलब ये है जो न्याय लेने के अधिकार, तो जो प्रमुख अध्याय हैं इनके बारे में, न्याय करने का अधिकार आपका स्वयं का है, उसके बाद ही इसका नंबर आता है, ठीक है, किसका, काजी का। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए न्याय दिवस आपको देखिए बृहस्पतिवार के दिन अकबर का खुला रहता था, जहांगीर का मंगलवार को दिन था, शाहजहां और औरंगजेब का बुधवार को दिन खुलता था। अब देखिए सैन्य की बात करें, देखिए 5 प्रकार के घुड़सवार की बात की गई है इसमें। एक तो बरगीर है, जो राजा द्वारा सुविधाएं प्राप्त होती थी उसे। सिलेरार ये स्वयं व्यवस्था करवाता था अपनी। आहदी की बात करें, देखिए राजा के व्यवस्थित घुड़सवार थे इसमें। बलशाही की बात करें तो इसमें देखिए बलशाही आपका राजा का अंगरक्षक था। पियादा की बात करो, देखिए आहसा कहते हैं इसे, राजा राजा द्वारा सुविधा प्रदान की जाती थी। शहबदी जो होता था स्वयं व्यवस्था की बात करते करते हैं इसमें, ठीक है, शहबंदी।
इसका देखिए बात करूँ तो हाथी सेना थी और तोपखाना और नौसेना। नौसेना का जो अधिकारी होता था उसे मीर बहरी कहते हैं। नौसेना की जिम्मेदारी किसने ली थी? तो अबिसीनिया और जंजीरा सिदही को इसकी जिम्मेदारी मिली थी। ठीक है, ये दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसमें हमने देखिए जहांगीर को कवर किया, उसके बाद शाहजहां को कवर किया, उसके बाद औरंगजेब को कवर किया और सबसे लास्ट में मुगल प्रशासन और स्थापत्य कला का भी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और यदि आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।